हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे इस चैनल रतन सर बायोलॉजी में। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2, ठीक है, जिसमें आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की। और माइंड मैप तो कल हमने क्या किया था आपको जो है बताया था, यानी कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने माइंड मैप बता दिया है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। एक बार ऐसे ही फिर से बता दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। सबसे पहला पॉइंट इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि फ्लावर भाई है क्या, उसके पास कैसे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक। दूसरा, टाइप ऑफ फ्लावर। भाई फ्लावर है तो कितने टाइप के होते हैं फ्लावर, किस फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको समझना है, ये मैटर हो गया। टाइप ऑफ फ्लावर का मतलब क्या है कि पुष्प के प्रकार। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का क्या मतलब होता है, पुष्प की संरचना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का क्या मतलब होता है, पुष्प की संरचना, और टाइप ऑफ फ्लावर का क्या मतलब होता है, पुष्प के प्रकार। ये मैं क्लियर करूंगा, ये मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझना है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो आपने देखा अब फ्लावर में मिलेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र, ठीक, और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। इसको आप लिखना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब लिख दें क्या, अरे लिख लेना यार, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दोनों में बनने हैं गैमीट। क्या बनने हैं दोनों में, गैमीट। तो भाई ये तो पढ़ना ही है इस चैप्टर में, ये भी पढ़ना है इस चैप्टर में, लिख दे रहा हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या तुम लोग समझो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, नर जनन तंत्र, यहाँ पे क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र, ठीक है। अच्छा, तो अगर नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र है तो इनमें गैमेट का भाई फॉर्मेशन होना है, युग्मक का निर्माण तो होना ही है। तो मतलब दोनों में होगा क्या, यहाँ पे गैमिटोजेनेसिस। क्या होगा, गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस का क्या मतलब होता है, युग्मक जनन। क्या होगा, युग्मक जनन। अब आपको समझ में आ गया युग्मक जनन का क्या मतलब भाई, युग्मक का निर्माण, मेल में मेल युग्मक का फॉर्मेशन और फीमेल में फीमेल युग्मक का, ठीक है। मतलब समझ में आ गया होगा गैमिटो। ये तो पॉइंट में बता रहा हूँ ना, पहला टॉपिक ये पढ़ना है, दूसरा ये पढ़ना है, ठीक, तीसरा ये गया, चौथा ये गया, पांचवा क्या पढ़ना है, पांचवा आपको पढ़ना है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में। गैमिट का फॉर्मेशन तो हो ही गया भाई, ठीक है। अब गैमिट आपको मिलेंगे कैसे, गैमिट दोनों मिलेंगे कैसे, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, पॉलिनेशन। क्या है आपको अभी जानना नहीं है, अभी खाली नेम समझोगे, ये पढ़ना है, ठीक है। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, परागण। क्या, परागण। परागण क्यों हो रहा है, ताकि ये दोनों मिल सके, मेल गैमिट फीमेल गैमिट के पास जा सके, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, परागण के बाद क्या जानना है आपको, परागण के बाद आपको समझना है नेक्स्ट पॉइंट पे, समझिए कि दोनों जब पॉलिनेशन हो गया यानी कि दोनों गैमिट पास आ गए तो मिलेंगे भाई, यानी कि फर्टिलाइजेशन। अभी बताया था ना फर्टिलाइजेशन का हिंदी में क्या मतलब होता है, निषेचन। फर्टिलाइजेशन के बाद आप क्या पढ़ेंगे, एम्ब्रियो, और फिर इसके बाद सीड पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन हुआ भाई, एम्ब्रियो बना, सीड बना, और साथ में प्लस क्या समझेंगे, फ्रूट, ठीक है। फ्रूट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन, एम्ब्रियो मतलब क्या होगा, एम्ब्रियो
का मतलब देख लेना यार, एम्ब्रियो ही होता होगा। और सीड का मतलब यहाँ पे क्या होता है आप समझ सकते हैं, बीज। फ्रूट का मतलब क्या होता है, ये तो सबको पता है, फल। ठीक, ये भी सबको पता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट समझिए। इसके बाद क्या पढ़ना, इसके बाद लास्ट पॉइंट आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। आपको समझना है यहाँ पे अपोमिक्सिस। क्या, अपोमिक्सिस। और फिर अपोमिक्सिस के बाद क्या पढ़ना है आपको इस चैप्टर में, पॉली एम्ब्रियोनी। क्या, पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। अच्छा, हिंदी देखिए, जो हेडिंग है इसकी हिंदी में दे दूंगा आपको, ठीक है। और सबकी हिंदी लगभग पता ही चल गई है भाई, हिंदी तो सबका हमने लिख दिया है, खाली इसका दो का हिंदी नहीं लिखा, दो का हिंदी मैं आपको कल दे दूंगा, ठीक है। चेक करना पड़ेगा हिंदी क्या है इसका, ठीक। ये आपको पढ़ना, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे पहले, फिर टाइप ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे भाई, फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे कि क्या है, और फिर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पता चल जाएगा। देखेंगे इनमें गैमिट का फॉर्मेशन कैसे होता है, नहीं गैमिटोजेनेसिस, क्योंकि हमने बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सब होना जरूरी है। तो गैमिट बना तो गैमिट क्या होना चाहिए, मिलना भी चाहिए, यानी कि गैमिट मिलने का प्रोसेस, उसके पहले गैमिट जाएगा कैसे समझ में आएगा आपको क्या है ये मैटर, उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। कल बता दूंगा मैं इसके बारे में, ठीक है। क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के बाद आपको क्या समझना है, फर्टिलाइजेशन, जिसका मतलब निषेचन है, अभी समझाया था। और फिर इसके बाद क्या है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद क्या समझना है, बीज, और फिर फ्रूट यानी कि फल। इसके बाद अपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी, पूरा चैप्टर इसी में क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा। यही आप तो आज सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, क्या, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर होता है, यानी कि पुष्प की संरचना, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, पुष्प की संरचना, ठीक है। तो जो पुष्प की संरचना है, ये तो हम बताएंगे ही आपको। उसके पहले क्या बताएंगे, टाइप ऑफ फ्लावर। क्या चीज, टाइप ऑफ फ्लावर, यानी कि पुष्प के प्रकार, फ्लावर के प्रकार। तो जो टाइप ऑफ फ्लावर है, इसमें हम किस बेस पे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। किस बेस पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेस पे, ठीक है। टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेस पे जो फ्लावर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, फ्लावर के वैसे मेनली कितने टाइप है, 2 टाइप है, ठीक है। 2 टाइप में कौन कौन सा टाइप होगा, यहाँ पे किस बेस पे होता है। तो पहले तो मैं नेम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर इसके बाद इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, बाइसेक्सुअल, और दूसरा क्या है यहाँ पे, जो नेक्स्ट है वो यूनिसेक्सुअल। क्या, फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अच्छा, इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको और क्या बोल सकते हैं, तो जो बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मोनोइसियस, मोनोइसियस। और इसको क्या बोलेंगे, डायोइसियस, ठीक है। डायोइसियस एंड मोनोइसियस। हिंदी में इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे द्विलिंगी पुष्प, ठीक है। इसका द्विलिंगी पुष्प, यहाँ पे क्या होगा, एक लिंगी पुष्प। होता क्या है, बिल्कुल अभी समझ में आपको आ रहा है, ठीक है। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए जैसे किसी में आपको क्या करना है, समझना है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको समझना है कि ये मेल है कि फीमेल है, तो किस बेस पे उसको आप अलग करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पे, ठीक है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ तो वो क्या हुआ, मेल, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ तो उसको क्या बोलोगे आप, फीमेल बोलोगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने के लिए मिलेंगे
जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों रखते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेरा कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, समझिए इसको जो है कि आपको यहाँ पे एक फ्लावर दे दे हम, ये मान लीजिए फ्लावर है, ठीक है, और ये फ्लावर के पास क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक फ्लावर हम यहाँ पे दे दें, इसके पास क्या है यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो फ्लावर हुआ और ये जो फ्लावर हुआ, इसके पास क्या है, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके पास क्या है यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल या बाईसेक्सुअल। मीन्स आप कैसे समझेंगे यूनिसेक्सुअल है कि बाईसेक्सुअल। देखिए यूनि का मतलब क्या होता है, एक, बाई का मतलब क्या होता है यहाँ पे, दो, ठीक है। पहले तो ये समझिए फिर इसको समझा रहे हैं, ठीक है। एक ही फ्लावर में अगर दोनों सेक्स ऑर्गन हैं, मेल एंड फीमेल, जैसे ये फ्लावर समझिए, ठीक है, ये फ्लावर देखिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये क्या है यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि आपको तीन यहाँ पे हमने फ्लावर आपको दिए, ठीक है। इसमें सिंगल फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब एक फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे क्या है, एक फ्लावर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरे फ्लावर में केवल क्या है यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस हिसाब से बाईसेक्सुअल फ्लावर हम किसको बोलेंगे, जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे। तो इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन है, ये क्या हुआ बाईसेक्सुअल फ्लावर हुआ, ठीक है। कैसा, बाईसेक्सुअल फ्लावर। ये क्या है, ये दोनों है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब जो यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल का मतलब यहाँ पे क्या है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला यानी कि मेल फ्लावर, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला, दोनों में से केवल एक होगा यहाँ पे, ठीक। तो ये तो समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, मोनोइसियस क्यों बोल रहे हैं, डायोइसियस को क्यों बोल रहे हैं। अब देखो ओइसियस या मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है केवल एक। मोनो का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, मोनो मतलब सिंगल या एक बोलेंगे, डाई का मतलब डबल या दो, ठीक है। अब समझो इसको हम कैसे समझेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। बाईसेक्सुअल मतलब, बाई का मतलब दो, सेक्सुअल फ्लावर मतलब बाई मतलब क्या हो गया, दो, और यहाँ पे सेक्स ऑर्गन की बात कर रहा है, दोनों सेक्स ऑर्गन जिस फ्लावर में होंगे, किसमें है, इसमें, बाईसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक सेक्स ऑर्गन होने चाहिए, या तो मेल या तो फीमेल, ठीक है। तो वो क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पे, ठीक। अब मोनोइसियस का मतलब ये है, देखिए ओइसियस का मतलब क्या है, ओइसियस का मतलब आप क्या समझ सकते हैं यहाँ पे, हाउस या घर या शरीर, ठीक है, आप समझ सकते हैं। ओइसियस का मतलब यहाँ पे घर आप समझिए, ठीक है। तो जब एक ही घर में क्या होंगे, यहाँ पे दोनों होंगे, मोनोइसियस, एक घर में, एक ही घर में दोनों रह रहे हैं, तो एक ही घर में दोनों रह रहे हैं, घर का मतलब क्या है यहाँ पे, फ्लावर, एक ही फ्लावर में दोनों रह रहे हैं, दोनों कौन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, मोनोइसियस फ्लावर, ठीक है। अगर डायोइसियस का मतलब क्या है, डाई का मतलब दो, ओइसियस का मतलब क्या, घर। अगर दो घर में रह रहे हैं, दोनों अलग अलग घर में रह रहे हैं, मेल अलग घर में, फीमेल अलग घर में, तो ये क्या है, डायोइसियस फ्लावर, ठीक है। अब दोनों ये समझ में आ गया होगा, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, डायोइसियस का मतलब क्या होता है, आप कभी कभी उसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। मोनोइसियस का मतलब समझते हैं कि एक क्या हो, इसके पास एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मोनोइसियस, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है।
मोनो का मतलब एक, ओएसियस का मतलब घर। एक ही घर में दोनों सेक्स ऑर्गन यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहा है। डायोसियस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे डायोसियस मतलब ये है कि दो अलग अलग घर में रह रहे हैं, दो अलग अलग घर में रहेंगे तो सिंगल सिंगल रहेंगे, मतलब किसकी बात कर रहा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हमको कैसा स्ट्रक्चर अभी पढ़ना है, हम जो स्ट्रक्चर बनाने चल रहे हैं आप देख करके बताइएगा कि वो कौन सा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो चलिए कहाँ चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पे। ठीक, सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो देखिए जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर होता है उसको हम क्या करें, पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं फिर आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये जो फ्लावर है इसमें आप देखेंगे कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यहाँ पे क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसको थोड़ा आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो नॉमेनक्लेचर करते हैं यहाँ पे, नॉमेनक्लेचर आपको समझना है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो ठीक है लेकिन नाम इनका क्या होगा। ठीक है, तो आप समझिए इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंथर। ये क्या है, एंथर। और एंथर जिस फिलामेंट के द्वारा लगा, वो रियल में तो फिलामेंट नाम ही होता है, जिस डंडी के द्वारा लगा हुआ बोल सकते हैं आप यहाँ पे, जिसके द्वारा अटैच है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, फिलामेंट। ठीक, ये फिलामेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा हो गया। ये क्या है, स्टाइल। और ये क्या है, ओवरी। ठीक, इधर इसको क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल। ठीक, अब देखिए समझिए यहाँ पे कि जो एंथर है और जो फिलामेंट है ये दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और इन तीनों को मिला करके यहाँ पे, किसको, इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको क्या बोलेंगे, इधर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो उसको क्या बोलेंगे। अभी इसके और पार्ट है, अभी हम बता रहे हैं, लेकिन पहले मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि मेन हमारा यही है, बात हमको इसी पे करनी है। ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका नेम क्या होगा यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैमेन। हिंदी में अभी बता रहे हैं, पहले इंग्लिश में लिख दें, क्या बोलेंगे, स्टैमेन। और इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे जो है, पिस्टिल या कार्पल।
क्या बोलेंगे, कार्पल बोल देंगे, ठीक है, पिस्टिल या कार्पल। अब देखिए यानी कि ये क्या है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इधर क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये जो नाम हमने दिया है ये क्या है सिंगुलर है, ये भी क्या है सिंगुलर, ठीक है। चलो तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, कि एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अच्छा अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से इसको, पहले नॉमेनक्लेचर कर दूं सबका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो ऊपर जैसे आप मान लीजिए रोज या फिर गुलाब जिसको बोलते हैं उसका क्या करिए फ्लावर लीजिए, और जो महकने वाला उसका पार्ट होता है ऊपर वाला जो कलर होता है जिसमें, उसको क्या करेंगे आप लेंगे, जिसको सूंघते हैं, तो वो वाला यहाँ पे क्या है मान लीजिए ये पार्ट हमने बनाया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम जो होता है यहाँ पे पिटल, क्या बोलेंगे इसको पिटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रीन ग्रीन होता है नीचे देखोगे फ्लावर के नीचे लगा होता है ऐसे पत्तियां, तो उसको ग्रीन वाले को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ग्रीन वाले को हम बोल देंगे यहाँ पे ये क्या है पिटल, और इसको बोलते हैं सेपल, ठीक है। तो बस इतना ही पढ़ना था, नॉमेनक्लेचर तो और बता रहे हैं हम यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं हम थैलेमस, ठीक है, थैलेमस हो गया। इसको फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा है इसमें, थैलेमस तो आगे समझोगे, जब ये कब काम आएगा, जब आप ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट आप समझेंगे, ठीक है, फ्रूट के टाइप आप पढ़ेंगे तो ये सब काम आने वाला है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी क्या समझना है, अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो ये दोनों जरूर आपको समझना है। अब आइए एक्सप्लेन करते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये फ्लावर है, ठीक है, यानी कि फ्लावर के पास क्या हो सकते हैं सिंगल यानी कि यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, और फ्लावर क्या हो सकते हैं बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। हम स्ट्रक्चर कैसा बनाए हैं एक बाइसेक्सुअल फ्लावर की, जिसके पास क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और फिर दूसरा क्या है यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं स्टमेन बोलते हैं, यानी कि स्टमेन को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं यहाँ पे जो है पुंकेसर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं जो है स्त्री केसर। हिंदी आप देख लीजिएगा, हिंदी इतनी 100% नहीं बता रहे क्लियर, लेकिन वही बोलते होंगे ज़्यादा, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद नेक्स्ट इसके जो पार्ट होते हैं स्टमेन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है नर जनन तंत्र जो होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो इसके पास दो पार्ट होते हैं, पहला क्या है यहाँ पे एंथर और दूसरा क्या है फिलामेंट। एंथर को क्या बोलते हैं परागकोश, इसको क्या बोलते हैं तंतु, इसको क्या बोलेंगे पराग कोश, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे तंतु बोल देंगे, ठीक है। तो परागकोश हो गया तंतु, यानी कि एंथर और फिलामेंट मिल करके क्या बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसका नाम क्या होता है यहाँ पे स्टमेन होता है। चलो दूसरा स्टिग्मा, यानी कि इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, क्या बोलेंगे वर्तिकाग्र, इसको वर्तिका, इसको क्या बोलेंगे अंडाशय, ठीक। तो यही तीनों, इसको नहीं लेंगे, ठीक है, ये तीनों मिलके, ठीक। यानी कि स्टिग्मा वर्तिकाग्र जिसको बोलेंगे, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी मिल करके क्या बनाती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक फ्लावर का, और इसको हम क्या बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेम क्या है यहाँ पे पिस्टिल या कार्पल होता है, ठीक है। ये सब सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर मतलब जब सिर्फ एक रहेगा तब, जैसे हम इसको निकाल के यहाँ पे रख दें, मान लो ऐसे इसको निकाल के हम रख दें, तो इसको क्या बोलेंगे हम स्टमेन, इसी को बोलेंगे, सबको एक साथ नहीं बोलेंगे, प्लूरल का नाम अलग होता है, अभी मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसके पास क्या होता है ओवरी के पास क्या होते हैं, ओवरी में होता है ओव्यूल ओवरी में क्या है यहाँ पे ओव्यूल होता है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको समझना है कि थैलेमस क्या होता है, थैलेमस वो पार्ट है जिसपे सारा फ्लावर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है टिका हुआ होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। और चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्या स्टार्ट करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल गैमिटोजेनेसिस, यानी कि मेल में गैमिट का फॉर्मेशन, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, क्या चीज, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और क्या बोल सकते हैं, नर जनन तंत्र बोल सकते हैं, ठीक। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर जनन तंत्र है किसका, एक फ्लावर का, उसको अभी हमने बताया था क्या बोल रहे थे, स्टैमेन, यानी कि आपको क्या पढ़ना है, स्टैमेन पढ़ना है, ठीक है। तो जो स्टैमेन था इसका अगर हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्टैमेन का स्ट्रक्चर आप बनाइए, तो ये हो गया स्टैमेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो स्टैमेन है इसको हमको क्या करना है, यानी कि इसको बोलते थे तंतु, फिलामेंट, और इसको क्या बोल रहे थे, एंथर। अब हमको यहाँ पे एक मतलब जो है वो तंतु से नहीं है ज़्यादा, पढ़ना किसके बारे में है, एंथर के बारे में। तो हम क्या करेंगे, एंथर को यहाँ पे कट करके रख दे, ये हो गया आपका एंथर, ठीक है। अच्छा, तो एंथर के बारे में जितने पॉइंट है हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको नोट करते हुए चलेंगे। आपको क्या करना है, इसको समझना है कि एंथर क्या है, ठीक है। अच्छा, लिख दें यहाँ पे एंथर, ठीक। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एंथर का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, लोब बोलते हैं। तो इसके पास कितने लोब हैं, एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है, ठीक है। तो यानी कि एंथर के पास लोब कितने हैं, 2 लोब है इसके पास, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर को बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है। क्या है, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है। एंथर कैसा स्ट्रक्चर हुआ, बाई लोब्ड। पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। फिर इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसवर्स कट कर देते हैं। इसको कैसे कट करेंगे, ऐसे ट्रांसवर्स कट कर देंगे, यानी सर उसका जो है वो क्या करेंगे, उड़ा देंगे, ठीक। तब देखने में कैसा लगेगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, अभी स्ट्रक्चर के ऊपर मैटर करता है, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये दिखता है, और ये जो पॉइंट है फिर वहीं से आने वाले हैं और सारे पॉइंट, ठीक है, कि एंथर के पास क्या क्या होता है। तो हम देखेंगे कट सेक्शन ऑफ एंथर, ठीक। इसको कट करेंगे और कट करने के बाद जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कैसे दिखेगा। जैसे मान लो ये क्या है, हम एग्जांपल स्वरूप बता रहे हैं। मान लो ये मार्कर है, जब मार्कर को आप कट कर देंगे, अभी तो ये मार्कर है, मान लो मार्कर है, मार्कर को जब आप कट करेंगे तो ये जो प्लास्टिक लगी हुई है, एक तो ये दिखेगा आपको अंदर से, आप ऐसे करके इसको देखेंगे तो, ठीक है। और दूसरा जिसमें इंक को क्या किया जाता है, फिल किया जाता है, वो आपको दिखेगा ये, ठीक। तो इस प्रकार से कुछ दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ऐसे ही जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको सेम, कि जब एंथर को कट करेंगे तो वो कैसे दिखेगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं स्ट्रक्चर सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको क्या करते हैं, समझाते हैं। तो एंथर को जब कट किया गया तो एंथर कुछ ऐसा दिखा, ठीक है। मतलब इसके पास क्या है, 4 कोने आपको दिख रहे होंगे, 4 कॉर्नर दिख रहे होंगे, और जो लोब देख रहे हैं ना, एक लोब ये, दूसरा लोब ये आपको कहाँ पे मिल रहा है, ये है, ठीक है। एक लोब ये हो गया फर्स्ट, ये, और सेकंड लोब यहाँ पे आपको ये मिल रहा है। मतलब बाई लोब जो इसका क्या है स्ट्रक्चर है, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉर्नर कितने मिल रहे हैं आपको, जो है कॉर्नर 1 2 3 4, यानी कि 4 कॉर्नर हो गए इसके पास, ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है, जो इसके पास क्या है, 4 कॉर्नर है, तो इसके पास लेयर कितने होते हैं, यानी कि कट सेक्शन आपने देखा है एंथर का, तो इसके पास लेयर कितने, तो लेयर जो है वो कितने होंगे, 4। लेकिन पहले इसका आप नॉमेनक्लेचर देखिए, फिर आप जो है इसको समझिए। तो जो इसके लेयर हैं वो कितने हैं, यहाँ पे 4 लेयर हैं। पहले इसका क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, नॉमेनक्लेचर कर दे रहे हैं, फिर इसके बाद आगे बता रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये फर्स्ट लेयर हो गया,
और ये लेयर, ये चारों तरफ ऐसे है, लेकिन समझाने के लिए हम सिर्फ बना रहे हैं, आप पूरा टोटल बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लेयर आपको ये मिल रहा है, फिर इसके बाद ये दूसरा लेयर हो गया, तीसरा लेयर हो गया, और फिर इसके बाद लास्ट वाला लेयर यहाँ पे हम इससे बना दे रहे हैं, ठीक है। ठीक, चलो देखो, तो सबसे फर्स्ट लेयर यहाँ पे ये हो गया। अब इसका नेम कैसे याद करेंगे आप चारों लेयर का? तो चारों लेयर का नेम जो है वो एक ट्रिक दे रहे हैं, उसी के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि जैसे यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आप एंड माता, ठीक। आप का मतलब आप, एंड का मतलब और, आगे आपकी माता, ठीक है। मतलब आप और मम्मी, मतलब ये दोनों लोग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप का मतलब क्या यहाँ पे आएगा, एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे इसको, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक। फिर इसके बाद इसका मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है, इंडोथीसियम, इंडोथीसियम हो गया। एम का मतलब क्या है, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और फिर टी का मतलब क्या है, टैपिटम। ये इसका क्या हो गया, लेयर हो गया। ऐसे याद कर लेना आप इसको, कैसे, आप एंड माता से, ठीक है। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर इसका कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, एपिडर्मिस, ठीक। तो यहाँ पे ए है, लेकिन आप क्या करेंगे, ई कर लेंगे इसको, ठीक। एपिडर्मिस, ठीक। एपिडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट लेयर है क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, एंड का मतलब क्या है, इंडोथीसियम, इंडोथीसियम, ठीक। इंडोथीसियम के बाद नेक्स्ट लेयर क्या है, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर के बाद लास्ट जो आपको मिल रहा है, ये क्या है यहाँ पे, टैपिटम। अब सबका फंक्शन आप समझिए यहाँ पे क्या है, ठीक। अच्छा, अभी फंक्शन तो लेट में बता रहे हैं, पहले स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 4 कॉर्नर तो हो गया, लेयर भी हो गया। लेयर कितने आपको मिल रहे हैं, 4 लेयर। इसके पास लेयर कितने हैं यहाँ पे, 4। तो यहाँ पे लिख देना 4 लेयर। इसके पास लेयर कितने, 4। नॉमेनक्लेचर आप देख सकते हैं, नॉमेनक्लेचर वहां से आप लिख लेना, ठीक है। इसके पास लेयर कितने, 4। फिर इसके बाद देखिए 4 लेयर तो है, एंथर के पास कितने लोब है, यहाँ पे 2 लोब हो गया, इसलिए बाई लोब स्ट्रक्चर। अब इसके पास देख रहे हैं कि कुछ डीप स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ भरा हुआ है, ये डीप है, ठीक है। अंदर की तरफ इसमें कुछ भरा हुआ है, ठीक। मान लीजिए ये क्या था, ऐसे है, और ये, ठीक। इसमें कुछ क्या है, भरा हुआ है। वो क्या है मैं बता रहा हूं अभी, समझिए। सारे में क्या हुआ है, इसमें भरा हुआ है। तो समझिए कि ये डीप स्ट्रक्चर मिला, और उस डीप स्ट्रक्चर के यहाँ पे क्या बोल रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या बोल देंगे, माइक्रो स्पोरेंजियम बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ध्यान रहे, ठीक। तो जो ये क्या है, माइक्रो स्पोरेंजियम होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी। और ये कंटेन क्या रखा है, इसमें क्या चीज़ है जो भरे हुए हैं, ठीक। इसमें क्या चीज़ है ये जो भरे हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोल देंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू। यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आप समझिए 4 कॉर्नर, ठीक है। और फिर इसके बाद इसके पास क्या मिल रहा है, 4 लेयर भी हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या है, एक एंथर में टोटल 1 2 3 4 क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम कितने हैं, 4 है, ठीक है। चलो, अब माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या भरे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या भरे हुए हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। हिंदी में क्या बोलते हैं, लिख दे रहे हैं इसको, लघु बीजाणुधानी, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू को यहाँ पे बीजाणुजन ऊतक, बीजाणुजन
ऊतक। कितना पॉइंट अभी आपको समझ में आया कि यहाँ पे चार कॉर्नर, चारों कोनों पर क्या था, डीप स्ट्रक्चर था। जैसे मान लीजिए इसमें गिलास रख दिया गया और इसमें कुछ भर दिया गया, ठीक है, ऐसे डीप स्ट्रक्चर था। उस डीप स्ट्रक्चर को क्या बोला गया, माइक्रोस्पोरेंजियम, और जिसमें भरा हुआ है क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है अभी मैं आगे बता रहा हूँ, समझिए। स्पोरोजिनस टिश्यू, पहले तो टिश्यू क्या होता है, ऊतक क्या होता है, ये एक ही प्रकार के क्या होते हैं, सेल होते हैं, कोशिकाएं होती है, ठीक है। क्या है, ग्रुप ऑफ सेल को बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। मतलब यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल, ढेर सारे क्या है, एक ही प्रकार के जब सेल होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, ऊतक। बीजाणुजन ऊतक का मतलब क्या है कि इससे आगे क्या करना है, यानी बीजाणुओं का फॉर्मेशन होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होना है, ठीक है, इसी से, ठीक। अच्छा आगे आप समझिए, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझना है यहाँ पे। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो चार, तो एक एंथर में तो चार है, लेकिन अगर मैं लोब में देखूं तो एक लोब में कितने हैं, दो, ठीक। तो माइक्रोस्पोरेंजियम कितने हैं, चार। ये कहाँ पे मिलेंगे चार, एक एंथर में, ठीक है। एक एंथर में कितने मिल रहे हैं, चार। लेकिन यहां पे अगर हम देखें, एक एंथर को हम और क्या बोल सकते हैं, यहां पे टू लोब में, दो लोब में, देखो एक लोब ये, दूसरा लोब ये, दोनों लोब में बोल सकते हैं, या फिर एक पूरे एंथर में बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए लिखा हमने क्या, एक एंथर में या फिर दोनों लोब में। कितने माइक्रोस्पोरेंजियम मिल रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, टोटल कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे चार मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे सिर्फ मैं एक लोब में देखूं, एक लोब में, तो कितने मिलेंगे, सिर्फ दो। तो वन लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम, टू माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है आपको, अगर हम इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दें, इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक। एंथर को अगर हम ऐसे क्या करें, चार पार्ट में डिवाइड करें, तो इसमें आप देख रहे होंगे क्या क्या आ रहा है, जो है पहले तो वो चारों लेयर, ठीक है, इसको देख लो, एक, दो, तीन, चार, वो चारों लेयर, यानी कि 4 लेयर आया, प्लस 4 लेयर के साथ क्या आया, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम प्लस माइक्रोस्पोरेंजियम के बाद और क्या आ रहा है, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, यहाँ पे लिख दें, ठीक। तो यानी क्या है, 4 लेयर, माइक्रोस्पोरेंजियम, फिर इसके बाद स्पोरोजिनस टिश्यू, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, ये है थीका। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या बोलेंगे इसको, थीका। मीन्स एक थीका ये हो गया, दूसरा थीका ये हो गया, तीसरा थीका ये हो गया, चौथा थीका ये हो गया, ठीक। तो एक एंथर में थीका कितने हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मिटा के रख दे रहे हैं, ठीक है। एक एंथर के पास क्या है, 4 थीका। कितने थीका है यहाँ पे, 4 थीका। अच्छा, एक एंथर का मतलब हम और क्या बोल सकते हैं एक एंथर को, ठीक है, कि 2 लोब, चाहे हम 2 लोब बोले या फिर एक एंथर बोले, बात वही है। तो अगर दोनों लोब में 1, 2, 3, 4 इतने पूरे पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, थीका। ये वाला पूरा पार्ट एक थीका, ये पूरा पार्ट क्या है, एक थीका, ठीक है। जिसमें क्या क्या मिल रहे हैं, देखो 1, 2, 3, 4 ये चारों लेयर मिल रहे हैं, प्लस वो क्या मिल रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम मिल रहा है, और फिर इसके बाद क्या मिल रहा है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ऐसे आप समझने के लिए इसको रख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद इसमें कितने मिल रहे हैं, यानी कि एक एंथर में 4 थीका मिल रहे हैं। तो अगर मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि 2 लोब में क्या है, यहाँ पे 4 थीका, तो 1 लोब के पास 2 थीका, 1 लोब के पास क्या है यहाँ पे, 2 थीका। तो अगर एक लोब के पास क्या है, यहाँ पे 2 थीका है, ठीक है। तो आपको क्या समझना है कि 1 लोब जो है वो क्या है, यहाँ पे डाईथीकस। तो ये जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ऐसा ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा, तो आपको समझने में आसानी होगी। क्या बोलेंगे, डाईथीकस, ठीक। अच्छा, सारे पॉइंट मैं आपको एक बार बता दूं फिर से, ठीक, कि एक क्या था, एंथर था, ठीक है। एंथर का हमने क्या किया, कट सेक्शन देखा, कट करने के बाद वो कुछ ऐसा दिखा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बनाइए, तो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कह रहा है तो यही होगा,
ठीक है। कट सेक्शन ऑफ एंथर कह रहा है तब भी यही आप बनाओगे, ठीक है। अब आप समझिए नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है कि एंथर के बारे में आपको जानना है कि एंथर है क्या। तो एंथर के पास कितने लोब मिले, पहला पॉइंट 2 लोब, इसके पास कॉर्नर कितने होते हैं, 4 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, ठीक है। लेयर कितने हैं इसके पास यानी कि मेम्ब्रेन, तो 1 2 3 4 लेयर है इसके पास, चारों लेयर का नाम वहां पे हमने लिख दिया है। फिर इसके बाद इसके पास क्या होते हैं 1 2 3 4 क्या है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, एंथर के पास वो डीप स्ट्रक्चर जिसमें स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ होता है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। एंथर का वो स्ट्रक्चर या एंथर में वो स्ट्रक्चर जो कि डीप होता है, गहरा होता है और जिसके पास क्या होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू या एक ही प्रकार के ढेर सारे सेल भरे हुए होते हैं, ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है एक एंथर में। एक एंथर का मतलब 2 लोब, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो 2 लोब में यहाँ पे क्या मिल रहा है जो है 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। या एक एंथर बोलो या 2 लोब बोलो, इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक लोब में 1 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझना है, यहाँ पे देखिए कि एंथर के पास कितने थीका है। अब थीका क्या होता है, थीका हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो इतने को हम क्या बोलेंगे थीका, 1 थीका 2 3 1 4, ठीक है। जिसमें चारों लेयर आएंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरोजिनस टिश्यू, ETC आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एंथर में कितने थीका बन रहे हैं, यहाँ पे 4 थीका बन रहे हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक लोब है उसके पास क्या है 2 थीका है। भाई एक लोब में इधर 2 थीका मिले कि नहीं मिले, ठीक है। तो इसलिए 1 लोब जो होता है वो डाईथीकस होता है, बोल सकते हैं। डाईथीकस का मतलब वही कि 2 थीका, तो डाईथीकस का मतलब 2 2 4 थीका, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो किसके बारे में, एंथर के बारे में। एंथर का कट सेक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा, बुक में ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं बना होगा, ठीक है। चलिए बस ये तो हो ही गया। अब इनका आपको फंक्शन समझना था, इन सब का क्या करना है, फंक्शन समझना है। देखिए तो जो एपिडर्मिस होता है ये क्या है, सबसे बाहरी लेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मेन काम आपको समझना है ये किसका समझना है, टैपिटम का, टैपिटम। और फिर इसके बाद दूसरा किसका समझना है, यहाँ पे मिडिल लेयर और इंडोथीसियम का समझना है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही आपसे पूछ सकता है कि टैपिटम का फंक्शन क्या है। अब समझिए जो इसके अंदर क्या है, स्पोर है, ठीक। क्या चीज, स्पोर। अभी तो क्या किस नाम से उसको जाना जा रहा है, स्पोरोजिनस टिश्यू, आगे समझ में आएगा क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू होगा ये कन्वर्ट होगा आगे किसमें, बोल सकते हैं पॉलन ग्रेन में। कैसे होगा वो सब बताएंगे, ठीक है। किसमें, पॉलन ग्रेन, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं परागकण, ठीक। स्पोरोजिनस टिश्यू का हिंदी हमने लिख ही दिया है, ठीक, बीजाणुजन ऊतक, ठीक। तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है जितने भी इसमें होंगे सब किस में कन्वर्ट होंगे, यहाँ पे पॉलन ग्रेन में। और पॉलन ग्रेन में क्या बनेगा, यहाँ पे मेल गैमिट। पॉलन ग्रेन में क्या बनने वाला है आगे, मेल गैमिट। तो मेल गैमिटोजेनेसिस तो आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। लेकिन पहले इसको समझोगे तब तो ना आप बना पाओगे। तो पहले स्पोरोजिनस टिश्यू, फिर इसके बाद यहाँ पे पॉलन ग्रेन, फिर इसके बाद मेल गैमिट, ठीक है। ये आगे हम पढ़ाएंगे, आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या समझाने वाला था, जो पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है, और जो क्या है इसके अंदर मेल गैमिट है और स्पोरोजिनस टिश्यू। तो यहाँ पे जो स्पोरोजिनस टिश्यू पॉलन ग्रेन बन रहा होता है तो उसको क्या चाहिए, फूड वगैरह चाहिए। तो वो क्या करता है, फूड इसको कहाँ से मिलेगा, तो टैपिटम जो लेयर है वो क्या करता है, उसको फूड प्रोवाइड करता है। मतलब जब स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, मेच्योर होगा, ठीक है, किसमें, पॉलन ग्रेन में, तो उसको फूड की जरूरत होती है। और फूड कहाँ से मिलता है, टैपिटम जो लेयर है वो उसको क्या करता है, प्रदान करता है, ठीक है। अच्छा, आगे जब ये क्या होते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, क्या ये जो पॉलन ग्रेन है वो क्या हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे, तो उनको बाहर निकलने की जरूरत होती है, ठीक है। आगे समझ में आएगा क्यों वो बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये लेयर क्या होगा, आगे फट जाएगा और फिर इसके बाद क्या होंगे, ये बाहर निकल जाएंगे पॉलन ग्रेन। तो ये मिडिल लेयर क्या करती है, इसमें हेल्प करती है। इंडोथीसियम भी क्या करता है, इसमें हेल्प करता है, ठीक है, कि ये क्या हो, ये पॉलन ग्रेन जो है ये बाहर निकले। कैसे क्या हेल्प करेंगी, ये जो है सूख जाती है, ठीक है। और सूखने के बाद क्या होता है, सिकुड़ जाती हैं और फिर इससे क्या होता है, ये लेयर भी क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, जिससे पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। कैसे पॉलन ग्रेन बनता है, स्पोरोजिनस टिश्यू कैसे पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है, कैसे मेल गैमीट बनता है, सारी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिस टॉपिक का नाम क्या है यहाँ पे, मेल गैमिटोजेनेसिस, ठीक है।
तो अभी हमने क्या बताया आपको, क्या पढ़ना था इस टॉपिक में, यानी कि इस चैप्टर में हमने क्या कंप्लीट किया है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया, अभी तक देखो हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। इस चैप्टर में हमने बताया था आपको क्या पढ़ना है सबसे पहले, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कंप्लीट कर लिया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपने पढ़ा अभी, ठीक है। यही है, बुक भी पढ़ो, बुक की लाइन आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन उसी के बारे में था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में यानी किसके बारे में, स्टमेन के बारे में। स्टमेन में हमने बताया था कि फिलामेंट से कोई मतलब नहीं है, पढ़ना किसको, एंथर को। तो ये सारी बात किसके बारे में थी, एंथर के बारे में थी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी पढ़ना नहीं है, क्यों, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। अब मेल गैमिट आपको क्या करना है, पढ़ना है, यानी गैमिटोजेनेसिस। ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा, मेल गैमिटोजेनेसिस, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।